सूरदास का पहला और दूसरा पद हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब हम तीसरे और चौथे पद के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पद, इस पद में गोपियाँ अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन मानती हैं और कृष्ण के लिए कहती है कि वे एक हारेल की पक्षी की तरह हैं। हमारे हरि हारेल की लकड़ी। हमारे हरि यानी कृष्ण हारेल पक्षी के समान है, जो हमेशा अपने पैरों के पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, तो उसको हारेल पक्षी कहा जाता है। जैसे वो उस लकड़ी को पकड़े रहता है और कभी नहीं छोड़ता, ठीक वैसे ही हम गोपियाँ भी कृष्ण का नाम लिए हुए हैं और उनका नाम लेना कभी नहीं छोड़ेंगी। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने अपने मन में हमेशा के लिए जो नंद बाबा है उनके पुत्र यानी कृष्ण का नाम पक्का कर लिया है, जैसे हारेल का पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। जागते सोते हुए दिन रात सपने देखते हैं, निसी यानी रात। हर समय हम कान्हा कान्हा बस कृष्ण का ही नाम लेते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। और अब उद्धव ने जो हमें योग संदेश दिया है उसको सुन के ऐसा लग रहा है जैसे हमें कड़वी ककड़ी खाने को दे दी गई है और हमने खा लिया है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करे। और ये जो संदेश है ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री यानी मन का इधर उधर डोलना। ये जो संदेश आप लाए हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, ये उनको दो जिनका मन इधर उधर डोलता रहता है और एक जगह स्थिर नहीं रहता। हमारा मन तो केवल कृष्ण की भक्ति पे ही लगा रहता है। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती है कि हमारे हरि जो हैं वे अब राजनीति पढ़ चुके हैं। इससे पहले उनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं था। राजनीति मतलब वो होता है जिसमें आप दूसरों के द्वारा संदेश भिजवाते हो, वैसे ही कृष्ण भी बन गए हैं। समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इसमें कहती है कि कृष्ण को तो सब पता ही है कि हम उनकी राह देख रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे स्वयं ना आकर अपने मित्र को संदेश देकर भेज दी। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, चाहे वो माखन चुराना हो या मटकी फोड़ना हो, लेकिन अब वे ऐसे हो गए हैं जैसे उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया हो, मतलब कि इन सब चीज़ों में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर लिया हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। वे कहती हैं कि उनकी बुद्धि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और संदेश में कहा है कि यह योग संदेश है, मेरी पूजा करना छोड़ दे और जो पूरे विश्व में एक ही परमात्मा है उनकी ही पूजा करे। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। उद्धव को कहती है तुम तो बहुत भले हो, सबके हित के बारे में सोचते हो, इसीलिए तो कृष्ण का संदेश लेकर यहाँ आए हो। तुम्हें जैसा करने के लिए कहा गया है तुमने वैसा ही किया। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए। वे उद्धव से कहती है कि कृष्ण को कह देना कि वे जो हमारा मन लेकर चले गए वो मन हमें वापस लौटा दे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। इसमें कहती है कि कृष्ण मथुरा गए थे अत्याचारियों को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब तो वे खुद अनीति कर रहे हैं। उन्होंने तो सबके साथ न्याय ही किया है, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा को ना सताई जाए, लेकिन कृष्ण तो अपना राजधर्म भूल ही गए हैं। वे हमें यानी अपनी प्रजा को सता रहे हैं। ये सारी बातें वे एक भ्रमर के द्वारा उद्धव से कहती हैं ताकि उद्धव वापस जाकर कृष्ण को गोपियों की मन की बातें बता पाए। इसी के साथ सूरदास के ये पद समाप्त होते हैं। आगे और भी कवि और कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।